अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज जो सोबिया हाजिर है अपनी नई रेमेडी के साथ। तो आप तैयार हो जाएं पुदीने के हैरत अंगेज़ फ़ायदे के लिए फ्रेंड्स। तो पुदीना क्या करता है जी? पुदीना तो हर घर में मौजूद होता है जी। हम लोग पुदीने की चटनी बहुत शौक़ से खाते हैं। चटनी के साथ साथ सैलेड में भी यूज़ होता है और पुदीने हर घर में पुदीना लाजमी होता है। तो आज सोबी आपको बताएगी कि पुदीने से आप किस तरह अपने फेस को रख सकते हैं फ्रेश कूलेंट। सबसे पहले पुदीने की बात करें तो ये एक कदीम जड़ी बूटी है जो 2 साल तक ज़िंदा रहती है। ठीक है, पुदीने की हमारे पास 13 से 24 इकसाम होती हैं। तो ये कदीम तौर पर जड़ी बूटियाँ जो हमारे फेस पे लगाई जाती थी, ये इसमें इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी है। ठीक है, अगर हमारे फेस पे सबसे बड़ा मसला ये सॉल्व करती है। अगर हमारे फेस पे एक्नी हो गई है जी, तो अगर हमारे फेस पे एक्नी हो गई है तो ये पुदीना हम उसका लेप लगाएंगे तो एक्नी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि तो पुदीना है वो कूलेंट एजेंट है। ये कूल कर देता है, हर चीज़ को ठंडा कर देता है। आपने खुद भी यूज़ किया होगा, तो कूल कर देता है। तो इससे क्या होगा, हमारे पे जो एक्नी निकल आती है फेस पे, वो इसका अगर लेप लगाएं तो हमारे पास एक्नी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है और विटामिन डी होता है। अगर मैं इसकी और फ़ायदे की बात करूं तो अभी इसका फ़ायदे ख़त्म नहीं हुए। अगर हमारी एज बढ़ रही होती है, अगर हम इसका लेप 2 से 3 दिन के बाद अगर इसका लेप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है, जो हमारी स्किन ढलक रही होती है वो बैलेंस हो जाती है, मतलब वो ठीक हो जाती है, ढलकना ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो हमारे पास हमारा नेचुरल जो ऑयल होता है वो हमारे फेस से निकलता है, उसको रेगुलेट कर देता है। इसका फोर्थ जो फ़ायदा है उसका ये है कि हमारे पास ये वो कर देती है रेगुलेट, ये हमारे फेस कम्प्लेक्शन को फेयर कर देती है। ठीक है, तो ये इसके हो गए हमारे फेस पे लगाने से क्या इसके फ़ायदे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के एक्नी निकल रही है, आप स्टमक का इशू है, तो सुबह के टाइम नहार मुँह पुदीना खाने से आपका स्टमक का इशू ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपका स्टमक में कुछ बहनों को स्टमक में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो उनका क्या होता है, उनकी एक्नी निकल जाती है। अगर वो पुदीना सुबह अपने हर रोज़ यूज़ करें तो उससे क्या होगा कि एक तो उनके स्टमक जो है वो ठंडा रहेगा। ठीक है, दूसरा उनकी जो है हमारे पास, इससे हम लोग जो बहनें बहुत ज़्यादा मोटी हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। अच्छा जी, ये तो बात हो गई पुदीने के फ़ायदे। अगर हमारे पास गैस हो जाए, ठीक है, अगर हम लोग गैस हो जाए तो पुदीना कच्चा चबाने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर मेरी बहनों को तो कदीम दौर में ये होता था कि पुदीने का, जिस घर में बहुत ज़्यादा उनके सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया है, तो पुदीने का तेल निकलता है। अगर पुदीने के तेल को हम लोग नेचुरल बाम के तौर पे यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी नेचुरल तौर पे हमारी जो बाम हम यूज़ करते हैं हमारे पास, तो हमारे सर में दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप बाम यूज़ करते हैं तो नेचुरल तौर पर आपको लगता है ठंडा ठंडा, इस तरह ये पुदीना भी इसी तरह ठंडा ठंडा होता है, तो हमारे सर दर्द वगैरह ठीक हो जाता है। और ये तिब्बी भी मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स। अगर आपको बदहज़मी हो गई है, ठीक है, अगर बदहज़मी हो गई है तो आप पुदीना खाएंगे तो आपको बदहज़मी दूर हो जाती है। सूखा पुदीना कर लें, आप लोग घर में ले लें, सूखा पुदीना कर दें, सुखा लें। ठीक है, अगर आपको बदहज़मी हो गई है, थोड़ा सा पुदीना आप खाएं तो आपको बदहज़मी ठीक हो जाती है। अगर आपको भूख नहीं लगती जी, तो अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप पुदीने का जूस पिएं, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा, उससे आपको ज़्यादा भूख लगेगी। ठीक है, तो जूस बनाने का ठीक तरीका ये है कि पुदीना लें, उसको अच्छी तरह धो लें, इसके बाद इसमें थोड़ा सा काला नमक डालें। ठीक है, उसमें नींबू निचोड़ें और मिक्सी में अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। उसको पेस्ट जो उसका निकलेगा रस, उसको किसी चीज़ से निथाड़ लें। ठीक है, तो उसे पी लें, तो इससे बहुत